है भरे Night lounge with another Ratamuga Night lounge with another Ratamuga यही है अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से ठीक ठाक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ नाइट लाउंज विद नुदरत में। कैसा गुजरा संडे? भाई यकीनन बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमेशा मैं आप लोगों से पूछूँ कि वीकेंड पे हमारा ये जो संडे होता है ना, ये कभी कभी फन डे भी हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल ही जो है ना वो बिल्कुल गुम डे, नींद डे, ऐसा वाला डे हो जाता है कि हम सिर्फ पूरा दिन सोते रहते हैं या फिर जो अपने घर के काम होते हैं वो निपटा रहे होते हैं। लेकिन इंतजार तो रहता है ना भाई, कब जो है वो रात होगी, कब हम वीनस एंटरटेनमेंट लगाएंगे और कब हमारे सामने नुदरत आएंगे और किसी और गेस्ट के साथ आज फिर थोड़ी सी चिट चैट, मस्ती मजाक, मस्ती वाली बातें करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, नुदरत एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। भाई ये शो वो शो है जिसमें स्ट्रिक्टली अलाउड ही नहीं है सीरियस बातें करना। मैं एकदम सीरियस होने वाली थी कि आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग ये किया करें कि एकदम मुझे याद है मैंने, नहीं भाई नाइट लाउंज है, नाइट लाउंज में बिल्कुल आपका सीरियस होना नहीं बनता। स्ट्रिक्टली यहाँ पर अलाउड ही नहीं है कि आप सीरियस बातें करें। आपने सिर्फ यहाँ पे फन, मस्ती, मजाक, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, यही सारी चीज़ें देखनी है और इसी सारी चीज़ों के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं पूरे हफ्ते भाई कि आप लोगों के सामने जब आना हो तो सारी चीज़ें ऐसी लेके हम एक ट्रे में लेके आपके सामने प्रेजेंट करें कि आप लोग खुश हो जाएं, आपके चेहरों पे हंसी बिखर जाए और आप लोग बस मुस्कुराना शुरू हो जाए। तो आज के शो में तो आप ज़्यादा हंसने वाले हैं और मैं ये समझती हूँ कि अगर ज़्यादा हंसने वाले हैं तो पता नहीं ऐसा लग रहा था मुझे आज का शो स्टार्ट करते हुए कि यार एक मयान में दो तलवारें कैसे होंगी। ये बेसिकली मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब दो होस्ट आमने सामने होते हैं ना तो बड़ा जो है ना मुकाबले की टक्कर होती है। फिर अब वो चाहे अब फीमेल होती है कोई होस्ट तो फिर तो यकीनन मेरे ख्याल से कोई और जो है वो मामला वहाँ पे हो जाता। लेकिन भाई बात ये है कि अगर मेरे पास आज मैं आपको ये बताऊँ थोड़ा सा एक मतलब वो करने के लिए अपने आप लोगों को थोड़ा सा और वो करने के लिए, क्या बस अब आप लोगों ने देखना है, अब आपने बिल्कुल नहीं हटना, अब आप लोगों ने बिल्कुल टीवी के सामने से, स्क्रीन से बिल्कुल हटना नहीं है, रिमोट बिल्कुल नहीं उठाना, रिमोट को साइड में रख दो, चैनल चेंज नहीं करना। आज के शो में, नाइट लाउंज के शो में एक ऐसे होस्ट हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा हैं, बनने वाले हैं मतलब कि जो आप लोगों ने उनको देखा होगा बहुत सारी जगहों पे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हुए, लेकिन आज हमने उनको बनफ्स नफीस खुद बुला लिया है। अरे यार ज़्यादा उर्दू हो गई क्या? नहीं सही है, सही, बनफ्स नफीस सही है, ओके। तो बनफ्स नफीस हमने उनको खुद यहाँ पे बुला लिया है। भाई वो एक ऐसे होस्ट हैं जब स्टेज पे आते हैं तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाती हैं। आप सोचें, इमेजिन करें कि लाइट्स ब्राइट हो जाती हैं और इस बात का सबूत मैं भी आपको दूंगी जब मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी ना। देखिएगा स्टूडियो की लाइट्स कैसे एकदम से ब्राइट हो जाएंगी। वैसे तो ऑलरेडी ब्राइट है लेकिन और ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगी। वो ऐसे होस्ट हैं जो कि ना सिर्फ अपने हाथ में ऐसे करके माइक पकड़ते हैं बल्कि उनको दिख जाता है स्टेज पे आते ही वो ऑडियंस का मूड भी पकड़ लेते हैं, यानी कि ऑडियंस का मूड भी जान लेते हैं। भाई इस वक्त ऑडियंस मैं क्या कहूँगा तो ऑडियंस खिलखिला के हंस पड़ेगी, मैं किस तरह से आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करूँगा। और यहाँ पे एक बात छोटी सी जो मैं थोड़ी सी सीरियसली ये बात ऐड करूँगी कि किसी भी आर्टिस्ट को स्टेज पर रिप्रेजेंट कैसे करना है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आर्टिस्ट के लेवल को मेनटेन रखना बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद इसी वजह से आज वो कामयाबियों की उन सीढ़ियों को तय कर रहे हैं, उन मनाजिल को तय कर रहे हैं जिनको बाकी सारे लोग बड़े सालों से, बड़े अरसे से मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो जी कौन होने, मैंने इतनी बड़ी तकरीर कर दी, यकीनन अब आप लोग सोच रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि भाई कौन होंगे हमारे आज के गेस्ट। तो वो तो जो भी गेस्ट होंगे आपको ब्रेक के बाद पता चल ही जाएगा। चलेंगे ना, ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस भी आएंगे, आप लोगों को जो है वो गेस्ट से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, बताएंगे आपको कि भाई वो कौन है जिनके आते जो है वो ब्राइट हो जाती हैं सारी चीज़ें। अमूमन तो वैसे लोग यार ये कहते हैं कि लड़कियों के आने से ये होता है कि स्टेज पे अगर कोई लड़की आए, मैंने अक्सर होस्टों को देखते हुए सुना है कि वो जब किसी फीमेल की एंट्री करवा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं यार काफ़ी देर से आप लोग मर्दों के चेहरे देख रहे होंगे, आप लोग थक गए होंगे। क्यों भाई, मर्द भी अल्लाह पाक की बनाई हुई तख्लीक है, हम क्यों थकेंगे मर्दों को देख के। हर आर्टिस्ट की अपनी खुशबू होती है, हर आर्टिस्ट की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन नाइट लाउंज में स्पेसिफिकली वो तमाम आर्टिस्ट शामिल होते हैं जो मज़ेदार सी चिट चैट हमारे साथ करते हैं। और फिर अभी जो आज के हमारे गेस्ट उनको तो पता भी नहीं है जब शो स्टार्ट होगा उनके साथ होने क्या क्या वाला है, मतलब हम उनके साथ करने क्या क्या वाले हैं, उनके साथ हम कितने सारे गेम्स खेलने वाले हैं। आज वो रिवायती बातें हैं, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ भी नहीं होगा, आज हटकर होगा बहुत कुछ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमने बहुत डिफरेंट तरीके से उनसे निकलवानी है, मतलब उगलवानी है। मतलब मैं पूछूंगी, मतलब ऐसे ऐसे सवाल लेके आई हूँ ना आज मैं, तभी मैंने कहा कि एक मयान में दो तलवारें
कैसे रहेंगी, वो ऐसे रहेंगी जो आप लोग को पता चलेगा ब्रेक के बाद। और आज बहुत और मज़ा भी इसलिए आने वाला है क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि यार कमेंट्स किया करें, बताया करें, हमें यूट्यूब पे भी कमेंट्स किया करें, हमें जो है वो डायरेक्टली भी बताया करें कि भाई आपको शो कैसा लग रहा है। तो मुझे इतनी खुशी होती है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, भाई अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, आज नुसरत आप बहुत प्यारी लग रही थी, आज आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा था, आज आपके गेस्ट बहुत प्यारे लग रहे थे। तो भाई ये सारी चीज़ें आप हमें बताते रहा करें, ये ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते रहा करें। हम थोड़ा सा ऑक्सीजन लेने के लिए ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुसरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुसरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप तमाम लोगों के सामने हाजिर है नाइट लाउंज को लेके। भाई ये एक ऐसा शो है कि अगर आपका मूड ऑफ है ना तो ये आपके मूड को ठीक करने का मेंटल कप है। जी हाँ, आप लोग जो है वो अगर चाय पीते हुए भी हमारा शो देख लें, वैसे चाय जिनकी फेवरेट होती है वो लोग तो कभी भी किसी भी वक्त उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि वक्त क्या हो रहा है, उनको सामने आप चाय का कप लेके प्रेजेंट हो जाओ, बोलेंगे अरे चाय लाओ ले आओ भाई। तो ये वाला कुछ सीन है। तो इसी तरह से हमारा शो भी ना थोड़ा सा चाय की मानी है, यानी कि आपको अगर आपका मूड ऑफ हो या अगर अभी आपका मूड बहुत अच्छा है तो फिर तो भाई डबल डोज होने वाला है, क्योंकि आप लोग नाइट लाउंज देख रहे हैं। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले इतनी लंबी तकरीर करते हुए गई थी कि भाई एक ऐसे आर्टिस्ट जिनके आने से रोशनियों में चार चांद लग जाते हैं, ब्राइट अप होने में जाती है लाइट जो है, और ऐसा लगता है कि बस अब स्टेज पे कौन आ गया। तो ये मैं इतनी सारी मैंने तहमीद तो बांधी थी, अब मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ एक बहुत अच्छे, मैं उनको एक्टर भी बोलूँगी, वो बहुत अच्छे मॉडल भी हैं, वो बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, और भाई सारे ऑर्गेनाइजर सुन लें वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। ओके, तो भाई घर पे बैठ के उनके लिए क्लैप जरूर कीजिएगा आप सबकी भरपूर तालियों में और हमारी तालियों में। अरसलान सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बट एक चीज इसमें से प्लीज ड्रॉप आउट कर दें कि आई एम नॉट अ सिंगर। लेकिन आप गाते हैं। यस, समटाइम्स आई सिंग बट एक्चुअली आई एम अ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, दैट्स व्हाई। मैंने बट बताया सिंगिंग यार, इट्स तो क्वाइट मतलब इसमें डिफरेंट। क्या मुजाहिका, अगर लग जाएगा मीटर तो क्या हाँ, होगा? वैसे एक बात ये भी सही है कि जिसको आता है वो तो कम ही गा पा रहा है बेचारा, जिसको नहीं आता वो ज्यादा गाता है। हाँ, तो ये तो ठीक है, फिर तो चलता है। अरसलान कैसे हैं, कैसी गुजरी जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अरसलान का इंट्रोडक्शन करवाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हमारे किसी और आर्टिस्ट का नाम लेना चाहिए था, जो आज अरसलान ने थोड़ा सा अपना जो अटायर किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी बैकग्राउंड पे लेकिन लेजेंड है, नो डाउट लेजेंड है, और नो डाउट के एवरग्रीन आर्टिस्ट। हम उनके ड्रेसिंग सेंस से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं भाई। बेशक, हम क्या पूरी जनरेशन ऐसा ही है। इनफैक्ट कि मतलब वो एक चीज कही जाती है ना, ओल्ड इज गोल्ड। आए क्या तो भाई, हम यार बात वो करें उनके ना लिए अदर देन सलीम जावेद भाई। नो डाउट, सलीम भाई लव यू। और वो जब भी आते हैं ऐसे ही गॉगल्स और उनकी तो जैकेट्स ऐसी होती हैं, अक्सर बैठकर हम बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, सलीम भाई जूते कहाँ से लिए आपने? लोग बोलते हैं मैंने वहाँ से परचेज किए, मैं दुबई से मंगवाए, मैंने अमेरिका से मंगवाए, तो अच्छा लगता है। अच्छा, डिपेंड ये नहीं करता कि आपने क्या चीज कहाँ से ली, डिपेंड ये करता है कि जो चीज आपने ली वो आप पे सूट कर रही है। हाँ, और आपको वो कैरी आपको करनी आती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब मैंने देखे इंट्रो में आपके लिए बोला था कि जब आप स्टेज पे आते हैं तो लाइट्स और ब्राइट हो जाती हैं, तो वो चमक हमें दिख रही है। वो फिलहाल मेरे ये शर्ट से दिख रही होगी, बट थैंक यू वेरी मच यार फॉर योर दिस काइंड ऑफ वंडरफुल नहीं, वर्ड्स you फॉर मी। deserve that। और अब आ जाते हैं मुद्दे पे, क्योंकि ये शो है नाइट लाउंज, और हाँ। जैसे आपने कहा कि भरपूर एंटरटेनमेंट से भला शो है, तो क्या हमने ऐसी डिसेंट बातें करनी है या फिर हमने कुछ चिल सीन करना है? नहीं, हमने कहा स्ट्रिक्टली सीरियस बातें कोई अलाउड नहीं। हाँ, बाहर तो बोर्ड हम- आपने पढ़ा नहीं? एग्जैक्टली, पढ़ लिया हाँ, था बोर्ड मैंने, लगा। इसीलिए मैंने पूछा भी आपसे, क्योंकि आपने भी ये रिपीट भी की है बात कि इस शो में स्ट्रिक्टली मना है सीरियस बातें करना, तो हम सीरियस बातें कोशिश करेंगे। हाँ यार, हम पहुंच गया है लोकेशन पे, हम पहुंच गया है, तुम परेशान ना हो, हम करता है कुछ, ठीक है? हाँ, ये कौन? हाँ, पसंद बात करें। हाँ, मैं बिल्कुल करता है, हम करता है, तुम टेंशन ना लो, हम पहुंच गया लोकेशन पे। को शो चल रहा है यहाँ पे। हाँ, तुम रुको, तुम रुको जरा। अस्सलाम वालेकुम। भाई कौन? हम बाजी सनाउल्लाह खान, अच्छा, हमारा नाम है, हम सुजुकी चलाता है, तो हमारे दोस्त ने बोला था यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होस्ट आ रहे हैं। हमने, क्योंकि हम दूसरा काम शुरू किया है, हम प्रोग्राम्स पकड़ता है, प्रोग्राम अब इवेंट्स मैनेजमेंट करता है पूरा।
समझ रहे हैं? इतनी सच्चाई शो में कैसे आ गई? Oh my goodness. हम तो क्लियर बताते हैं ना बाजी, कोई छुपाता नहीं है हमारे को जो तो काम यहाँ क्या होता है। पकड़ने आए? हम यहाँ पे आए हैं, हमारा एक इवेंट है बाजी खारा दर में, बहुत बड़ा इवेंट है, लाइट शाइट्स कैमरा सब कुछ लगेगा। अच्छा, हमें बताया गया कि यहाँ पे कोई अच्छा होस्ट आ रहा है, हम उसके लिए यहाँ पर आया है। तो आपको फीमेल होस्ट चाहिए, मेल होस्ट? मेल होस्ट चाहिए, लड़का यंग जैसे आप हैं। एनर्जेटिक जैसा हम है, खूबसूरत। अच्छा, तो सनाउल्लाह भाई आप जो है वो सुजुकी क्या किस लिए चलाते हैं? सुजुकी को? हम सुजुकी चलाता है बाजी, उसके अंदर हम लोग साउंड लाइट्स कैमरा सब कुछ लेके आप अच्छा, वहाँ पे ठीक है, सही है। और इतने कम शोज पकड़ते हैं और अच्छे पकड़ते हैं हम लोग। तो हमने सोचा कि हम भी ये काम शुरू करें, तो माशाल्लाह हमारा 4 हफ्ते में शो होता है, अच्छा, बड़ा शो होता है। एक हफ्ते में 4 शो होते हैं? माशाल्लाह बाजी बहुत कमाते हैं हम, बहुत खुश हैं हम। हमारे को अब होस्ट चाहिए। बाजी ये कौन है? ये इंसान। हाँ वो तो ठीक है, मगर ये चांदी का चेन, चमक धमक जैकेट, रोलेक्स घड़ी, वाइट शूज, माशाल्लाह हीरो लगता है बाजी ये तो। हीरो तो हैं वो। इनके इरादे कुछ गलत लग रहे हैं मुझे, ये कुछ क्या क्या देख रहे हैं? हीरो तो वो हैं, ये होस्ट हैं। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। भाई का नाम क्या है बाजी? अरसलान। अरसलान भाई, क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक ठाक, है? जबरदस्त। आप अल्लाह- बताएं, ठीक है? गाड़ी सही चल रही है? शुक्र आपकी अल्लाह का, रास्ते में नहीं रुकी? नहीं, ये वाली गाड़ी तो चल रही है। ये जो वाली दूसरी तो गाड़ी हम चलाई चला है, रहे हैं भाई। हमारा अब दूसरा जो काम लिया हमने, जिम्मेदारी हम बहुत वो हो गया, हम लोगों को कंधे टाइम से भी नहीं झुक गए होता। आपकी, जिम्मेदारी ज्यादा ही आ गई है। हाँ, बहुत जिम्मेदारी हो गया, बहुत वजन है। अच्छा, तो आप event का। इनसे, ये अरसलान ये होस्ट है, आपको पता है? ओ माशाल्लाह, इन्हीं का तो जरूरत है हमारे को आज। अच्छा, अरसलान देखो तुम्हें फायदा हो थैंक यू यार, तुमने गया। बुला लिया मुझे शो में। माशाल्लाह मीटर- बहुत मीटर- बड़ा शो है आपका। कितना तो बड़ा हमारे शो को- है सर? कराची में हो जाएगा? हाँ बहुत बड़ा है, जगह तो कराची में बहुत बड़ा है। क्या बात है हम सर, तो क्या हमारे बात दिल है। में जगह अब तो बनाएगा। आपको इज्जत देनी पड़ेगी क्या सर। बात? सर, Client- रिस्पेक्ट client नहीं नहीं, बस matters। हाँ। बहुत शुक्रिया, जी, बहुत तो आप शुक्रिया। क्या शो है आपका, जरा डिटेल बताएं मुझे। हमारा शो आप करेगा? शो डिटेल बताएंगे तो फिर डिसाइड करेंगे। पहले जब भी हाँ, हमें चाहिए कोई कि नहीं? ऑर्गेनाइजर फोन करता है ना शो के हमसे शो की लिए, डिटेल तो लेते हमसे हैं। हाँ डिटेल मैं पूछते देता है ना डिटेल आपको। हमारा शो है खारा दर में खारा दर में। जी। हम आपको सुजुकी में लेके भी जाएगा, अच्छा। लेके भी हैं। आएगा। देंगे, अच्छा, ओके। और जरा डिटेल सुन लेते हैं पहले। जी, हाँ, पैसे भी अच्छे दिलाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब आपको आपने खाली किए आके- काम की- ये काम की बात ये है काम ये की काम बात। की। हाँ। ओके, चलें। आप पैसे लग रहा भी आप माशाल्लाह जरा- हीरो है, माशाल्लाह आपके हाथ में माइक भी अच्छा लगेगा, वहाँ अच्छा पे लोग लगता खुश हो है। जाएगा। क्या बात है यार, जबरदस्त। शो क्या है? शो तो बताएं, फिर पैसों की भी बात शो करेंगे आपसे। हमारा वहाँ पे, हमारा एक दोस्त है, उसने बहुत बड़ा शो रखा है A1 बिरयानी के नाम से। बिरयानी के नाम से बिरयानी हाँ ना बाजी, शो आप- का नाम है ये? हाँ शो का नाम है। आपको वहाँ सिर्फ बिरयानी के नाम से? होस्टिंग करनी है, सिर्फ 2 लाइन लिख के हम आपको देगा। 2 वो लाइन आप- बोलने के इतने पैसे मिल रहे हैं अरसलान, देख तो लो। पैसे कितने मिल रहे हैं अभी तो ये भी जानना है। हम आपको बताते हैं ना, अभी तो शुरुआत किया है हमने, हम अभी अभी आपको तो बताएगा। हम कुछ बात कर सकेंगे या यही मुझे करेंगे? ऐसा लग रहा है। हाँ, अच्छा चलें, बताएं बताएं। वहाँ पे आपने जाकर सिर्फ इतना बोलना है, A1 बिरयानी पे 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री, बस। हेलो भाई सनाउल्लाह भाई, बड़ी कुछ- माजरत के साथ ये कुछ गलत आप समझ रहे हैं। आए हैं नाइट लाउंज में। हम अपने मेहमानों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो कॉर्पोरेट शोज करता है, मतलब बड़े कॉन्सर्ट्स, जैसे आतिफ असलम का नाम आपने सुना होगा, वो बड़े तो बड़े हमारा भाई कॉन्सर्ट। है, अच्छा, मेरे भाई वो भी आ चुका है। बिरयानी बेचने? बिरयानी में नहीं नहीं, खाने अच्छा, खाने पे ठीक है। मुझे लगा बेच खाना दर आए थे। खाना दर आए हैं, वो वाह शो यार, करने ये तो आए कोई थे। मशहूर उन्होंने बिरयानी मेरे को लग रही है। बोला सनाउल्लाह भाई किधर मिलेगा, किधर मिलेगा, किधर अच्छा मिलेगा? देखें, अभी थोड़ी देर का टाइम दें अरसलान, थोड़ा सोच लें, जब तक आप थोड़ा सा बैठे, पानी वानी है। पिए, हाँ। हम थोड़ा आपस में जरा बात कर लें, तो फिर आपसे फिर थोड़ी देर में बात करते हैं। कोई पहले बात नहीं। पहले इनको एक चीज में और बता दो। अच्छा, पैसे तो बताएं, पैसे क्या है? पेमेंट क्या है? ऐसे आपको कम से कम में 5 किलो की देगा, आपको सुजुकी में रखवा के आपके घर तक छुड़वाएगा। ये हमारी तरफ यार से ये फर्स्ट मोहब्बत टाइम, ये फर्स्ट टाइम ऑफर हुआ है मुझे कि मेरे वो भी 12-13 बीफ साल के बिरयानी। करियर में। बीफ बिरयानी यार ये अरसलान देखो, अगर यार, तुमने मतलब- हाँ कर दी तो फिर तो क्या है? मतलब नुसरत, ये सीरियसली फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ लाइफ में इन 12-13 सालों के करियर में कि किसी ने मुझे ऐसा शो प्रपोज किया है। शो तो हर तरह के लोग प्रपोज कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका भी मुझे कोई इतना बुरा नहीं लगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से बड़ा शो उसे कह रहे हैं, सही है उनका अपना। अच्छा, जैसे कि इन्होंने नाम बताया अपना कि ये शो पकड़ने वाले हैं, हाँ, तो भाई पहले शो तो मुझे पकड़ने ये वाले समझ नहीं आ आप रहा, थोड़ी पकड़ते देर कैसे रुके, आप हमारा थोड़ी- तो फील्ड में नाम भी चेंज हो गया हाँ, ना, तो तो आप- हमने रख लिया हमने अपना शो पकड़ने वाला।
सही, आपने बिल्कुल सही नाम। उसके लिए कोई जाल भी होता है आपके पास? आपके सुजुकी में जाल से पकड़ते हैं आप कैसे शो पकड़ते हैं ये बताएं। हम कैसे पकड़ते हैं, हम सिर्फ देखता है कि शोज किधर है, हम सिर्फ अपना गाड़ी का ब्रेक वहाँ लगाते हैं और वहाँ जाके बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, ये शो तो जब होगा तो आपको पता चलेगा ना। अब शो होने से पहले जब आप पकड़ने जा रहे हैं तो उस वक्त आप क्या तैयारी करके जाते इनकी हो, बहुत कैसे पता पहुंच चलता होती है है? ना, बहुत पहुंच है ना, सुजुकी चलाते हैं। भाई सुजुकी चेंबर हमारे पास, गाड़ी पेट्रोल के ऊपर, कोई सीएनजी वाला नहीं, हम सारा दिन उसके ऊपर। आप वो तो नहीं है कि एक सुजुकी मैंने अक्सर कुछ रोड्स पे देखी है, ऊपर एक सायरन लगा हुआ होता है, उस पे चल रहा तसल्ली बख्श इवेंट का कारोबार किया जाता है, वो आपकी सुजुकी तो नहीं है कहीं? नहीं वो तो हमने बेच अच्छा, आप दिया। एक काम करें, आप ओहो, थोड़ा अच्छा। आपके पास इंटरनेट चलता है, आप यूज करते हैं फेसबुक वगैरह, आप इनकी प्रोफाइल सर्च करें, फिर उसके बाद आप इनके पैसे डिसाइड करेंगे। जब तक मैं जरा इनसे बात कर लूं, थोड़ा सा आप सर्च करें इनकी प्रोफाइल। अरसलान, ये तो एक एपिक सीन हो गया है कि हमारे पास ऐसे कभी कोई अजीबोगरीब इवेंट्स ऑफर हुए हैं? बहुत हुए हैं, बहुत। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि जैसे इन्होंने कहा ना कि इतना बड़ा शो और बहुत बड़ी पेमेंट, अभी मैं इस बड़े शो के जो इन्होंने डिटेल बताई उससे मैंने आइडिया कर लिया कि कितनी अच्छी और बड़ी पेमेंट होनी चाहिए इसकी और होगी। तो ऐसे ही लोग, खुद मासूम लोग होते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कहता, मासूम लोग हैं बेचारे, तो वो समझते हैं कि शायद वो अपने लेवल पे या अपने तौर पे बहुत बड़ा कुछ काम उन्होंने पकड़ लिया। काम तो खैर काम है, अरसलान के साथ लेकिन कभी हर ऐसा इंसान हुआ का है कि अरसलान स्टेज पे गए हैं माइक लेके और आज अरसलान ने सोचा देखो मैं ये सब कुछ दिमाग में सोच के जा रहा हूँ, ये बोलूंगा, पहले ही हेलो बोलते हैं माइक बंद। अरे ऐसा तो एक दफा हुआ था, और ऐसा कोई, अच्छा एक चीज बड़ी अच्छी है कराची के क्राउड में तो खास तौर पे, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में काम किया, बहुत अच्छे लोग हैं हर जगह, हर सिटी में हमें बहुत मोहब्बत बहुत प्यार मिलता है, तुम खुद भी जाती हो, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग प्यार करते हैं। लेकिन कराची के क्राउड की जो बात है ना वो डिफरेंट ही है, वो नेक्स्ट लेवल वाइब है। अच्छा, कराची के लोग आपका जहाँ पे थोड़ा सा भी लैकिंग होती है ना, कहते हैं कि ये टेक्निकल चीज़ है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं एक शो, मैं उस वेन्यू का नाम नहीं कोट करना चाहता, एक शो में मैं जैसे ही माइक पकड़ा हेलो करके बस मैंने बातचीत शुरू की है तो अनफॉर्चुनेटली माइक ऑफ हो गया। तो उसी में कुछ लोग थे, they were trying to making fun with me, so it's fine, लोग एंजॉय करने ही आते हैं ना इवेंट्स में, और किस लिए आते हैं, तो वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अच्छा ये लगा कि कुछ लोग उन्हीं में से उनको मुझे डिफाइन कर रहे थे, उनके साथ लड़ रहे थे नहीं हो जाता है, इट्स फाइन। तो और उसके बाद हमने किया माइक साइड में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी आवाज तो दी है कि हमने फिर डायरेक्ट ही बात करनी। क्या बात है। वैसे अरसलान, मैं आपको एक बात बताऊं, आप नाइट लाउंज में आए हैं, आपको फायदा तो हुआ है, लेकिन आपको ये भी कुछ ज्यादा फायदा हो गया। हाँ, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस शो में इस वक्त बैठे हैं ना, यहाँ बड़ी ऐसी बातें भी हो जाती हैं, अंदरूने खाना की बातें भी निकल आती हैं। मतलब टीम ने जो है ना अच्छा। वो बड़ी रिसर्च की होती है हर गेस्ट पे। अच्छी बात है, ये तो अच्छी एक बात है, अंदर लेकिन की ये डरा भी रही है मुझे। एक अंदर की रिपोर्ट आई है हमारे पास। क्या रिपोर्ट आई है? अरसलान अब थोड़ा सा खौफ हो रहा है, क्या रिपोर्ट आई है? अल्लाह खैर। भाई, हमारे पास ये रिपोर्ट आई है कि आप एक फार्मास्यूटिकल में काम करते थे, हाँ, और आपका प्रमोशन होने वाला था, लेकिन आपने उसको छोड़ के ये फील्ड ज्वाइन की। तो क्या ये सच या रूमर है? हाँ, अच्छा नहीं यार, बड़ी अच्छी रिसर्च है आपकी वैसे टीम की, और ये तकरीबन सच है, तकरीबन सच है। अच्छा, इसमें सच मतलब झूठ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस हैं एंड में आगे, कि जब मैं जॉब कर रहा था एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उसमें उसके साथ साथ ही मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ने के बाद ये स्टार्ट किया। हाँ, लेकिन उस वक्त डेफिनेटली, क्योंकि आप जब कहीं भी अपनी सर्विसेज दे रहे हो तो एज एम्प्लॉय, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप 100% ना इधर दे सकते हो ना तो दे सकते हो। तो फिर एक वक्त ऐसा आया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे जब डेफिनेटली आई एम फॉन्ड ऑफ थिंकिंग, एज आई टोल्ड यू, आई एम फॉन्ड ऑफ वो भी सच है, ये भी सच है, बट प्रोफेशनली आई एम एन होस्ट, तो मैं उसी की बात करूँगा। तो फिर मैंने एक वक्त ऐसा आया कि डिसाइड किया कि अब मुझे इसी अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, और किया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आज थोड़ा बहुत जो भी अल्लाह का शुक्र। क्या बात है। लेकिन आप चेक करें रिसर्च बहुत जबरदस्त है। ये कैसे, ये तो मैं जानना भी चाहूंगा, क्योंकि मेरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ है नहीं। बस छोड़े ना, नाइट लाउंज में आ गए, आप देखिए, आप अच्छी रिसर्च है, रिसर्च कैसी है। हाँ, बात सच है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है ना। तो भाई ये है नाइट लाउंज, लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल संजीदा सा हो गया, एकदम अरसलान भी जो है ना संजीदा सा हो गया। मैं एक्चुअली आई एम सरप्राइज्ड कि ये कैसे। तो भाई बहुत पुरानी बात। एक काम करते हैं, अरसलान थोड़ा रिलैक्स हो जाए, पानी वानी पिए, हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक जबरदस्त सी डांस परफॉर्मेंस दिखाते हैं हम, ताकि थोड़ा सा आप चिल हो जाएं, ठीक है? शो पकड़ने वाले आप देखेंगे डांस परफॉर्मेंस? जी बिल्कुल, दिखाओ हमारा, हमको उसको भी मिलवाओ हमसे, हम उसको भी शो देंगे। चलिए भाई, इसी के साथ अच्छा हो जाएगा। और ब्रेक में जरा आइडिया भी कर लेंगे कि इन्होंने जो बहुत बड़ी पेमेंट सोची है, थोड़ा हम देख लेंगे। चलें नहीं, बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, आपका ही मत जाएगा। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में ताकत ले आओ बेचो
वो क्या बात है भाई, क्या बात है यार, अली जान इज विद अस। अरसलान कैसा लगा? नुसरत आउटस्टैंडिंग, बड़ी अच्छा ठीक है, हर तरह का टैलेंट अलग अलग लोगों में होता है, लेकिन हमारे पास अच्छा ये जो स्पेसिफिक एरिया है डांसिंग का, इसमें हमें ऐसा समझा जाता है हमारी सोसाइटी में कि शायद हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है, लेकिन जब ऐसे बॉयज आते हैं अली जैसे और इस तरह का परफॉर्म करते हैं तो बड़ा प्राउड फील होता है इन दिस स्पेसिफिक एरिया लाइक डांसिंग। बिल्कुल जबरदस्त अली, क्या बात है अली, वंडरफुल व्हाट अ क्या बात ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, क्या है, यू बात हैव अ है, वेरी वंडरफुल एंड ब्राइट फ्यूचर। क्या बात है, क्या आप क्यों तालियां बजा रहे हैं? ये तो डांस कर रहे थे, डांस इनको कर भी रहे थे? डांस आ रहा था, मुझे लग रहा है डांस ऐसा का शो भी पकड़ डांस लेते हैं। दिखा दिया है इनको। अबे ये तो मेरा दोस्त है। कहाँ से दो, अब ये भी लो। दोस्त निकला। अली आप एक काम अरे, इसको तो मैंने बहुत शोज पकड़ के दिए हैं अपने। ओह माय गॉड, शोज पकड़ने वाला। अरे मामा तू हमको पहचाना नहीं? खारा दर का एक काम करें, अली अभी डांस बिरयानी। अली ने अभी डांस किया, अली थोड़ा सा उसे जो है- सांस तो लेने दो भाई। अली एक काम करें, आप जाएं थोड़ा फ्रेश होकर आए, थोड़ा पानी वानी पिए, थोड़ा बैठे, फिर हम जो है ना वो आपको जो है वो जरा बुलाते हैं अपने पास। ये आपका कहाँ से दोस्त आ गया ये? ओ पाजी हमने इसको बहुत शोज दिया पकड़ पकड़ के, खारा दर का, ये तो इधर का, ये उधर का। ये जो शो पकड़ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये शायद 4-5 गलियां हैं हाँ, कोई उसी के खारा दर की। surroundings में। बस क्योंकि खारा दर के अलावा अभी तक मैंने इनके मुंह से कोई ओ नाम ही भाई नहीं सुना कि 4-5 मैंने कहा गलियां शो। नहीं है आपको खारा मैं एक बात दर में, बताऊं? बहुत बड़ा ज्यादा? है खारा दर। आपको पता है वो पूरे पाकिस्तान घूम चुके हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी शोज कर चुके हैं। आप खारा आप खारा दर से बाहर ही नहीं आ रहे। हमने तो कभी देखा ही नहीं है इनको। अभी तो आप कहते हैं बहुत बड़े होस्ट हैं। ओह माय गॉड, ये तो आपने अच्छा किया मुझे नहीं देखा, जब ही मैं अभी तक बचा हुआ हूं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अभी तक लेकिन अभी आप मुझे 2-4 एक- बिरयानी एक सेंटर आखिरी ओपन करा सवाल देता का हूं जवाब मुझसे। दे दें। अरसलान आपका शो करने के लिए अरसलान कह रहे थे कि मैं बात कर लूंगा, पूछ लूंगा, लेकिन आपने पेमेंट डिसाइड कर दी? पेमेंट का तो हमने बताया भाई को, वो भाई जाने। अब 5 अगर किलो की- उसका है 5 किलो का देगा, हम उसको घर तक लेके जाएगा अपनी गाड़ी में, इसको बिठा के आगे बंदों के साथ, देगों के बंदों के साथ। मेरे भाई आप मेरी बात सुनो, आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, इतने बड़े ऑर्गेनाइजर के साथ काम करने की आदत नहीं है मुझे। तो आप मेरे ख्याल में कोई दूसरा मुझसे बेहतर होस्ट आपको मिलेगा। नहीं जो नहीं 5 अरसलान किलो की ऐसी देख बात के नहीं है, तैयार अभी थोड़ा होगा। सा और ये सोच ले। मैं अरसलान की तरह हमारे देखिए आप शो में पहली बार आए हैं ना, तो अरसलान तो भी 5 फर्स्ट किलो टाइम की देख कौन प्रपोज करता है यार? अब वो कर रहे हैं, मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग इस पे कर इतना लेंगे खाएगा कौन एक साथ? मेरे कर घर में लेंगे इतने लोग काम, नहीं है। बांट देंगे। ओ पाजी बीफ का है, बीफ बोटी वाला है, आलू वाला भी नहीं आपको है। तो अरसलान, आपको तो ये पता ही नहीं है, पता ही होगा। मैं तो ये खैर कहना चाहती हूँ कि आपको पता है कि हमारी शोबिस फील्ड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिरयानी की एक प्लेट पे भी चले आते हैं। आए क्या याद दिला दिया, आए हाय हाय जो हाय, ये ऐसा भी ही खड़े थे। है, आप ऐसा ही थोड़ी है। और इसने तो फिर भी देख ऑफर कर हाँ, दिया। आप क्या थोड़ा बात फिर इनकी थोड़ा सा मैं इनके साथ एक हमारे सेगमेंट होते हैं वो जरा देख लूँ, हमारा टाइम थोड़ा कंज्यूम हो रहा है। हम चले आप लोग बात करें, हम 1-2 किलो और बढ़वाने का कोशिश करता है। और मुझे भी आपसे कुछ मजीद डिटेल्स देनी है आपके इवेंट्स की, हाँ, बड़े बड़े बिल्कुल, इवेंट्स की। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अरसलान, चूंकि आप नाइट लाउंज में पहली बार आए तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, इसमें थोड़े से गेम्स वेम्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना? तो अभी जो सेगमेंट हम आपके साथ करने जा रहे हैं उसका नाम है दिस और दैट। दिस और दैट, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, उसके दो सही ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू चूज वन। Okay. ठीक है, और सही से चूज कीजिएगा, सही है? और ठीक है। दोनों ऑप्शन ये प्रोफेशनल क्वेश्चंस होंगे या पर्सनल क्वेश्चंस होंगे? मिक्स प्लेट। ओके। और जिसका जवाब नहीं देना हो फिर? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, यू हैव टू चूज वन। ओके, चलें जी, तो me स्टार्ट try. करते हैं नाइट लाउंज में दिस और दैट सेगमेंट विद अरसलान सिद्दीकी। तो Okay. अरसलान, पहला सवाल मेरा आपसे, स्टेज या स्टूडियो? स्टेज। ओके, लाइव क्राउड या कैमरा? लाइव क्राउड ऑब्वियसली। रॉक कॉन्सर्ट या सूफी नाइट? रॉक कॉन्सर्ट। क्या बात है भाई। अर्ली बर्ड या नाइट ओवल? नाइट ओवर। अरे आप नाइट ओवल हैं, हम लोग सभी नाइट ओवल ऐसे। ओके, माइक खुद हाथ में पकड़ के रखना या माइक देना? ऑब्वियसली एज एन होस्ट पकड़ के रखना।
तो आप मतलब कुछ मजा नहीं सिंगर आता, आते तो आप बोलेंगे नहीं मैंने दे रहा, मैंने दे रहा। कॉन्सर्ट में तो गेम पता है ना आपको, होस्ट का माइक अलग होता है ना, हाँ, ओ हाँ, सिंगर का देखें अलग अब होता है, आप वो आप अपना भी माइक अलग लेके होता है। साथ चले जाओ। हाँ, अच्छा जी, स्क्रिप्टेड या इम्प्रोवाइज होस्टिंग? इम्प्रोवाइज होस्टिंग ऑब्वियसली। वन बिग शो या मल्टीपल स्मॉल गिग्स? वन बिग शो। इज इनफ। हाँ, अच्छा, इवन इट्स वंस इन अ मंथ। ओके। क्राउड कंट्रोल या क्राउड इंट्रैक्शन? क्राउड इंटरेक्शन ऑब्वियसली। इंट्रैक्शन। जब आपकी थोड़ा सा इसको भी इलाबोरेट sure, कर sure. देता हूँ, अगर आपका इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा क्राउड के साथ, ऑटोमेटिकली वो आपके कंट्रोल में। ओ क्या बात है भाई, आपको जो है वो टिप्स भी मिल रही हैं अच्छी होस्टिंग के साथ ऐसा साथ। अच्छा, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज या फैन इंटरेक्शन? मुश्किल सवाल। सेलिब्रिटी इंटरव्यूज तो नहीं, क्राउड फैन इंटरेक्शन इट्स celebrities क्वाइट तो अमेजिंग थिंग। आप खुद फेस करते हो, आपको खुद Exactly, अंदाजा होगा कि exactly. जब कभी कोई फैन आपसे बात करता है तो उसका आपको एक जो एक्साइटमेंट लेवल है कुछ और हो जाता है। अच्छा, Internally. एनर्जी लेवल काम एंड कूल या हाई एंड लाउड? High and loud, obviously, and that's my style, as you better know. आई नो वी ऑल नो दैट वेरी वेल। बिकॉज वो एक दौर था, जाहिर सी बात है कि हम इस पर एक मिनट बात कर Sure, सकते हैं। वो एक दौर था, ठीक है। एवरी टीन्योर ऑफ 10 years वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट है। 2001 से 2010 तक का जो टीन्योर था वो अलग था, वो अलग उसमें है। डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट्स के लोग थे, वो कुछ और चीजें एंजॉय करते थे। उसके बाद 2010 से 2020 का कुछ और और हमें भी अपने आप को गो विद द फ्लो करना पड़ता है। एग्जैक्टली जैसे हमने स्टार्ट में बात की, एक आर्टिस्ट की पाकिस्तान की लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है सलीम भाई। वो क्यों एवरग्रीन कहा जाता है उन्हें? क्योंकि वो हर दौर के हिसाब से अपने आप को Change मेंटेन हो करते रहे, हैं। maintain कर तो रहे ये जरूरी है, हर दौर के माइंडसेट कुछ और होते हैं। अब जेनजी का दौर है, जेनजी के माइंडसेट कुछ और जेनजी तो हैं। भाई जेनजी अलग तो है। चले भाई, अरसलान कोक स्टूडियो या नेस्कैफे बेसमेंट? अगर थोड़ा सा पहले जाएं तो कोक स्टूडियो, लेकिन अब की बात करें तो नेस्कैफे। यू हैव टू चूज वन फॉर नाउ। राइट नाउ हाँ, नेस्कैफे बेसमेंट। अली जफर या आतिफ असलम? ये मसला है। अली जफर No, is do a not hero. differentiate. You have to choose one, this or that. आतिफ असलम ऑब्वियसली। Backstage या front row? मतलब एज ए व्यूअर, हाँ, as a viewer. एज ए व्यूअर तो फ्रंट रो ऑफिस। Front row पे बैठे, मैं बैक बैठ के शो एंजॉय नहीं तो करती। शो कैसे एंजॉय और अब जरा पर्सनल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अल्लाह खैर। ओके, पर्सनल क्वेश्चंस आर लाइक दैट, टी और कॉफी? ऑब्वियसली टी। टी। देसी फूड या फास्ट फूड? देसी, प्योर No देसी। fast food. नो, बहालत मजबूरी। बीच ट्रिप या माउंटेन हाइकिंग? बीच ट्रिप। बीच ट्रिप, ओके। इंस्टाग्राम या टिकटॉक? इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इट्स नेटफ्लिक्स बिंज या लाइव इवेंट? लाइव। लाइव इवेंट, ओके। तो इसी के साथ ही दिस और दैट का सेगमेंट होता है खत्म। अरसलान ने बहुत अच्छा प्ले किया, वेरी वेल डन अरसलान। और इसी के साथ ही हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक में फिर हम इनसे दोबारा से पूछ लेते हैं कि भाई इन्होंने किलो बढ़ा 1-2 किलो की अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। जी जी, चलिए जी, लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाएगा, अभी बहुत सारे सेगमेंट्स बाकी हैं अरसलान के साथ, तो आप लोगों ने एंजॉय करना है नाइट लाउंज को। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से मैं कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फुल फन हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से मैं कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फुल फन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। भाई ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखी एक डांस परफॉर्मेंस भी हमने अरसलान के साथ दिस और दैट सेगमेंट भी किया। तो अली अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सेट पे हमारे, और बकौल ये क्या नाम था इनका, शो पकड़ने वाला तो बकौल इनके, एक तो मुझे बोलते हुए भी ना बहुत सारे लोग याद आता अच्छा, ये नया ये शो पकड़ने वाला, अभी तो इनसे डिटेल ये भी जाने नुदरत कि ये किस तरह, मतलब शो पकड़ने का मकसद क्या? दांतों से पकड़ लेते हैं, जाल बिछा देते हैं, जाल से नहीं, पकड़ मुझे लेते तो हैं, इनकी कैसे डिटेल जाननी है कि भाई क्या हुआ आपने। अच्छा, आप इनको दोस्त किस लिए बोले थे ये बताइए। बाजी ये हमारा दोस्त है, ये तो बहुत अच्छा किया आपने इसको हमारे बराबर में बिठाया है। पहले तो ये बताएं कि डिसाइड कर लिया आपने अरसलान की पेमेंट का? वो बिरयानी की बात चल रही थी। हाँ, अभी हमने उस बंदे से बात किया, उसका हमारे पास कॉल आ गया, हमने अभी ब्रेक के अंदर उससे बात किया था ना,
तो अब उसने कैंसिल किया है बीफ को। अब वो बोल रहा है कि चलो, भाई को लेकर आओ, मटन देगा। अब आपके लिए और क्या करें आप बताओ, कोल्ड ड्रिंक बेल ड्रिंक सब मिल जाएगा क्या आपको। बात आपको है। अच्छा, गाड़ी- लेकिन मैं एक- ये एहसान कैसे उतारूंगा आपका, मैं सोच सोच कर परेशान हूँ सर। कोई मसला नहीं एक है, बात आप भी भाई है है ना, अभी हमारा। अभी अली परफॉर्म भी कर रहे थे, अब अली भी हमारे साथ ऑन फ्रेम है, तो और इनके आप- दोस्त भी हैं। हाँ, ये क्यों आपने बोले दोस्त कहाँ से हैं आपके? अरे ये हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हमने इसको बड़ा बड़ा प्रोग्राम दिया अपनी साइट का। पकड़ के इसको लेकर गया अपनी गाड़ी के अंदर बिठाल के, गाड़ी मतलब सुजुकी में? सुजुकी हाँ, में अली आपके लाइटिंग दोस्त लाइटिंग सब। जी जी मेरे दोस्त हैं। तो आप इन्होंने काम मतलब वाकई आपको शो पकड़ के दिया है इन्होंने, कोई बड़ा शो जो ऐसे बोल रहे थे? बहुत बड़ा शो पकड़ के दिया है इन्होंने मुझे। अच्छा, तो हम क्या शो था, मैं जानना चाहता हम हूँ। गलत समझ रहे थे बताओ बताओ भाई को बताओ, बाजी को तो इन्हें बताओ। इज्जत देनी पड़ेगी। है ना? हाँ, क्लाइंट। इनकी कॉल आई मेरे पास कि ये बहुत बड़ा इवेंट है और आपको वो करना है, ज़रूरी करना है। तो इन्होंने मुझे लोकेशन सेंड की और मैं इनके पास गया। सही। और वहाँ पे लोकेशन ऐसी थी कि वो थी पंचर वाले की दुकान। उसकी लोकेशन के करीब ना? हाँ, करीब होगी। लोकेशन नहीं के करीब होगी। नहीं, करीब नहीं, शो ही वही करना था हमें। पंचर की शॉप वाले पे ही शो दुकान- जी। पंचर की दुकान नहीं खोली थी, तो उसने ओपनिंग करने के लिए शो रखा था, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, चलो इनवाइट किया आपने, वो शो किया फिर? जी मैंने शो वो किया, तो मतलब आप पंचर की शॉप पे आप परफॉर्म कर रहे थे? दोस्त भी था और शो भी करना पड़ा। बताओ, इसकी बताओ, इज्जत की कितना बात थी मजा और आता है, हमारा ये बताओ। पठान भाई है, पर तो इज्जत तो आपको पेमेंट क्या मिली? 4 पंचर फ्री? पेमेंट तो बहुत बड़ी मिली। आप कितनी बड़ी मिली? अरसलान, इसका मतलब हमने फिर गलत समझ लिया। पेमेंट बहुत क्या बड़ी, मिली? क्या मिली? जितना आप चार्ज करते हैं उससे भी डबल। यार जबरदस्त आपको है। बोल रहा था, देखो अभी हम पंचर आपको की बोलता शॉप है, पे। देखो बीफ बिरयानी की बात चल रही थी, तो और जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो इन्होंने मेरी गाड़ी पे कर दिया पंचर। अच्छा, मतलब खुद से पंचर कर हाँ, दिया? खुद से इन्होंने पंचर कर दिया और मुझे बोला आपकी पेमेंट यही है, मैंने पंचर लगा दिया आपका। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि मेरी पेमेंट से डबल, मतलब मेरी पेमेंट आधा पंचर, या आपकी फुल यही- पंचर। फुल पंचर, यही समझ लिया। यार, ये किया मतलब इन्होंने Oh my मेरे God. कौन होते हैं ये लोग? नहीं, कहाँ से कहाँ आते से हैं ये आते लोग? हैं? अरे पता बाजी, लगाओ। उनको तो हमने मटन देना है ना, ये तो पंचर आपको ये था। डाउट हो रहा है ये मटन के नाम पे कुछ और बनवा देगा, मैं बता रहा हूँ मुझे लग रहा है, तो exactly. वैसे ही आजकल बहुत रोडों पे घूम रहे हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन हम इस वक्त हम अरसलान से ना कुछ थोड़ा, अरसलान आज गॉगल्स वॉगल्स लगा के बड़ा टिप टॉप में इस तरह से आज कॉन्सर्ट वाली वाइब लेके नाइट लाउंज के सेट पे हैं, तो हमने अरसलान थोड़ी सी एक्टिंग करवा लें आपसे, एक्टिंग या ओवर एक्टिंग? कोशिश करेंगे कि एक्टिंग ही करें। अच्छा भाई, ये सेगमेंट है, इसका नाम है एक्ट विद इट। ओके, और इसमें हम आपको देंगे कुछ प्रॉप्स ओके। और आपको कुछ सिचुएशंस बताएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉप एंड सिचुएशन यू हैव टू परफॉर्म। सो I'll try my मेरे level मेरे best पेंडोरा बॉक्स to में do से better. निकला पहला प्रॉप, ये है भाई टिश्यू बॉक्स। टिश्यू बॉक्स, ठीक ओके। है, ये आप लोग जरा वहाँ ट्रांसफर कर दें अरसलान को प्लीज जरा, और मैं अरसलान को इसके बता साथ करना क्या कि है? अरसलान ने इसके साथ ओके। वो टिप शिप मिलेगा तो इसमें जमा करना। ओह वंडरफुल आइडिया, ये बात सही है। आपको क्या लग रहा है मुझे टिप कॉइंस में मिलेगी? नहीं ऐसा जमा नहीं, करो। बड़े बड़े नोट कायदा आजम अच्छा। बना होगा उसके ऊपर, मस्त टोपी लगा के। ओके। अच्छा भाई, तो अरसलान ने ना इस वक्त, अरसलान के पास है जी टिश्यू बॉक्स, और अरसलान, अब मुझे ये रखना पड़ेगा। हाँ जी रखिए, आपकी एक ऐसी फैन है ओके। जो आपके पीछे पागल है, काश काश ऐसे और उसने आपको गिफ्ट भेजा है, Okay, ये tissue उसका box. गिफ्ट है। ओके। ठीक है, उसके साथ उसने एक लेटर भेजा है, इसमें उसने लिखा है कि वो आपके पीछे पागल है, आपके लिए वो अपने हाथ की नस भी काट सकती है, और ये वो सारी चीजें। अब आपने इस गिफ्ट बॉक्स Dangerous को, fan. हाँ, इस गिफ्ट बॉक्स को देखते हुए आपने उसके लिए कुछ कहना है, उसको अज्यूम करके कि हाँ भाई अच्छा नहीं भाई ऐसा नहीं करना, जो उसके लेटर का जवाब देना है, ये गिफ्ट बॉक्स है। इस गिफ्ट को अच्छा, देखते हुए आपने टिश्यू को, ठीक है। पेपर, इसको बॉक्स को हाथ में ले लें, और अब ये गिफ्ट है, ठीक है, और अब आप मैं assume लेटर, करूंगा मेरे सामने और मैं आप उनको लेटर समझाऊं। पढ़ चुके हैं, ठीक है? Okay. चलें, 3 2 1 क्यू। देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये गिफ्ट दिया, और आप मेरी फ़ैन हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी और सबकी, उन लोगों की जो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, और स्पेशली आप जैसे लोग जो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं। इट मीन्स अ लॉट टू मी। बट जो आपने लेटर लिखा है वो थोड़ा मुनासिब नहीं लगा मुझे, मुनासिब नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, और ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, और अब वो दौर भी नहीं है। आप यू शुड गो टू योर पेरेंट्स चॉइस, और ऐसा नहीं होता है, तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करो। ठीक है, बीइंग अ फैन इट्स फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट इट्स नॉट गुड फॉर योर फैमिली। तो टिश्यू अपनी लाओ यार, फैमिली को रोना आ सबसे रहा है, हमें पहले रोना।
अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दो। अरसलान ऐसा करोगे तो कौन आएगा? तो यार ऐसी सिचुएशन में तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा ना, क्या करे बंदा। लेकिन चलें फिर भी अरसलान दिल की में acting तो के लिए दिल clap की करें। बातें कर नहीं सकते ना, मसला चलें नेक्स्ट प्रॉप निकल रहा है मेरे पेंडोरा बॉक्स से। देखते हैं। ये इसका क्या हमारी था? फील्ड में मटन बहुत बिरयानी की तैयारी। ये मैं समझ लेकिन ये गया। हमारी फील्ड में बहुत पाए जाते हैं। हाँ ऐसा ही है, हर कदम गली कदम पे पाए जाते हैं। कदम पे। ये फिर भी छोटा है, ये और बड़े साइज का होना चाहिए था। तो ये भी आप जरा वहाँ दे दें, बिरयानी के लिए नहीं दे रहे। ये तो मैं कैच भी कर सकता मैंने ये चम्मच का Because साइज I- तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भाई को दो, तुम क्या हंस रहा है? हाँ, देखो किसी का चेहरा नजर आ रहा है। आओ वीनस एंटरटेनमेंट का भाई बजट अच्छा है, नया चम्मच, चम्मच अच्छा है। बड़े बजट का शो। बाल बाल सीधे कर लो चम्मच में। अच्छा भाई, अरे ये देखो हमने तो शीशा तोड़ दिया। अरसलान को बेस्ट होस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये नहीं, अच्छा हाँ ये अच्छा नहीं, ये आपका माइक है। अच्छा ठीक ओके है, आपको अवार्ड मिल गया अब है। मैं अब पहले आपने देख लूं कि ये अवार्ड विनिंग सीधा स्पीच कैसे? करनी। अच्छा किस चीज का अवार्ड में बेस्ट होस्टिंग बेस्ट का? होस्ट ऑफ द ईयर यार क्या कह रहे हो? एंड अवार्ड गोज टू अरसलान सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच। अब किसने दिया अवार्ड उनका थैंक्स तो करूंगा ना। अच्छा वीनस हाँ। एंटरटेनमेंट, ओके थैंक यू वेरी मच वीनस एंटरटेनमेंट इस अवार्ड के लिए। ऑब्वियसली इट मीन्स अ लॉट टू मी, और ये वो अवार्ड होता है जो आपकी एक ऐसी अचीवमेंट होती है जो आपको एहसास दिलाती है कि यू आर डूइंग वेरी गुड एंड कीप डूइंग गुड। तो थैंक यू वेरी मच। और जितने भी होस्ट काम कर रहे हैं वो सब इसी तरह अच्छा काम करें ताकि नेक्स्ट ईयर मेरी जगह वो खड़े में हो। और इस तरह से वीनस एंटरटेनमेंट का ये अवार्ड आप लोग ने वंस अगेन वीनस एंटरटेनमेंट, थैंक यू वेरी मच। तालियां बजाए, तालियां। क्या चम्मच का उपयोग किया है? चम्मच का इस्तेमाल कोई हमसे सीखे। एक बार और हो जाए, एक बार और हो जाए। नहीं, दोबारा ये- से? नहीं, ये वाली लाइन, चम्मच का इस्तेमाल। चम्मच का इस्तेमाल कोई हमसे सीखे। थैंक क्या यू। बात है भाई, तालियां बजाइए मिलके। आ जाते हैं अगले प्रॉप। ये खाली है, इसमें चाय भी है। हाँ एक कप पी लिया लेकिन वो कम था। और मंगवा लेते और हैं चाहिए। आपको चाय। ये प्रॉप है बेसिकली। ओके इसके साथ आपने कुछ ऐसा करना है कि आपके बराबर में आतिफ असलम बैठे हैं। सही है? और उनको मैंने टी ऑफर करनी है। या ये कॉफी। चलो Okay. चाय ले लो, चाय हाँ, आपकी फेवरेट हाँ है। मेरी इसमें फेवरेट आइए है, मैं चाय। यही दूंगा। अब एक ही कप चाय आई है, अब आपने दोनों को चाय देनी है, मतलब दोनों को चाय मिलनी है। और आप ये चाह रहे हैं कि मैं पी लूं चाय क्योंकि इस वक्त आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है, और वो ये चाह रहे हैं आतिफ असलम, जाहिर सी बात है वो आर्टिस्ट है तो उनको चाय मिलनी चाहिए। तो सही। आपने इसको एक दूसरे में कैसे शफल करना है, आपने उनको कि भी उन्हें देनी बुरा है। भी नहीं लगे, हाँ, या और दोनों ने हाफ शेयर करनी है। आपने उनको मतलब हाफ तो नहीं हो सकता ना, नहीं obviously possible उनको ना, हाफ कप हाँ। तो नहीं देंगे ना। अब उनको बुरा भी ना लगे और आप ये चाय पी भी लें, इस तरह से आपने कुछ करना। तो जरा आप कप दे दें वहाँ पे। जी जी शो बिल्कुल पकड़ने देगा वाले। बाजी ये। और ये जो है वो आगे ट्रांसफर कर दें। इस एक कप में है जी चाय। एक आतिफ असलम है और अरसलान सिद्दीकी हैं, दोनों को चाय पीने का बहुत शौक है। ड्यू टू रिस्पेक्ट आतिफ असलम क्योंकि एक बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, और अरसलान को चाय पसंद है। अब देखते हैं क्या होता है। ओवर टू यू अरसलान। अच्छा अब करना ये है कि उन्हें ऑफर भी करनी है और ये भी माहौल बनाना है कि वो लेना ले। हाँ वो बराबर में बैठे हैं। ये अच्छा, ले। बराबर में। हाँ। ओके। Assume कर आतिफ असलम। हाँ चलो ये तो आई है ना मेरे हाथ में। और आतिफ भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। आतिफ भाई चाय लें, लेकिन आई थिंक थोड़ी ठंडी हो गई है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और मैं जब ये आ रहा था लेके बॉय ना, तो मुझे ऐसा लगा कुछ ऊपर से शायद ना कुछ पेपर नहीं होते वो गिर भी रहे थे। तो हमारी तो खैर है, लेकिन देख लें आप पीना चाहें तो। अगर नहीं, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, एक तो ठंडी भी है, दूसरी बोल देता हूँ आपके लिए। ओके थैंक यू। पेपर गिरी हुई आप पी गए। हम तो पी लेंगे, हमारी खैर है। ताली होनी नहीं भाई अरसलान हमारी की। खैर है। ये मैं समझती हूँ कि अरसलान ने वो वाला काम किया है जो ये करते हैं, शो पकड़ने वाला। यार तुम नहीं करो ये पूछना भी है और लेना लेंगे। यार तुम नहीं करो डर ये भी है, हाँ। तो भाई शो का टाइम शो का टाइम खत्म होने को आ रहा है और आप जो अभी तक बता ही नहीं रहे। हाँ तो आप हमसे पूछेगा बाजी अच्छा, तो हम बता बताएगा दें। ना। आप हमारा मटन बिरयानी पे नहीं मान रहे। भाई नहीं मान रहे तो फिर एक अर्जेंट वाला एक शो है, अगर आप बोलते हो तो मैं उससे बात करता हूँ। वो अच्छा शो है, अच्छा बजट का शो यार अब है। मुझे आपके अच्छे और बड़े लफ्ज से ना डर लगने लगा है। अच्छा बताएं क्या अच्छा शो? आपका पूरा फैमिली खुश होएगा। आप अरे? जब वो ओहो। शो करेगा आपको महीना तक शो पकड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा भाई। आप बात कर रहे हो? ये तो बताओ यार, ये शो तो बताना है। करियाने का नया ओपनिंग स्टार्ट करा है। अल्लाह, ये आदमी क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है मेरे भाई? सिर्फ आके आपको खड़े होके एक गाना गाना है। तो पूरे वहाँ पे महीने पेमेंट पेमेंट आप बताएगा ना। और वहाँ पे भी गाना गाऊं मैं? हाँ। देखो जरा।
नहीं वहाँ होस्ट नहीं चाहिए, वहाँ वो गाता भी है ना। गाता है और ना थोड़ा बहुत गा यार। लेता हूँ ना, वो तुम्हें मतलब पता ही मेरे गाने नहीं पे है, भी भरोसा पागल अभी आदमी। आया है, अभी आया है ना, हमें क्या पता। हमने उसको अभी आया। इतना देर से हमने उससे पूछा हुआ है यार, तुम क्या हमारा बीच में आता है चलो हमारे? चलो अपना बात करो यार। हाँ यार। तो भाई ये है पेमेंट बजट सब अच्छा है आपका, पूरा महीने का बता ही दो, आप बताए बगैर रुकोगे नहीं, क्या पेमेंट? कम से कम आपको 1.5 महीने का राशन हम दिलवाएगा। ये पेमेंट है? ये पेमेंट है हमारा, इज्जत मतलब रखो। मटन बिरयानी को खत्म करके तो वो तो मान ही नहीं रहा, मटन भी महंगा अब है, करियाना राशन भी स्टोर के महंगा शो है। करना पड़ेंगे हमें, लेकिन ये वैसे चीज समझ में आ रही है थोड़ी मुझे, लेकिन इसका जवाब मैं आपको अभी नहीं दे सकता। आप मुझे अपना सेल नंबर दे दीजिए। हाँ बिल्कुल। अभी नहीं बता देना भाई, अभी अभी नहीं बता देना, ऑनलाइन वरना नहीं सबके बता फोन देना। आना। सब बोलेंगे हमारे लिए भी शो पकड़ लो। तो ये तो अच्छी हाँ, बात बहुत है लोग ना, हम आजकल- अभी बता देता सबको, तो हमारे पास तो फिर मैं जरा पोजीशन देख लूं कि क्या पोजीशन है राशन वाशन की। फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तुमने तो भाई रसवाई आप है। हमें जल्दी बताना, हमें आगे जवाब देना ऐसा ना हो कोई और शो पकड़ ले। हाँ ये अच्छा, इसमें ऐसा- जो आप शो पकड़ते हैं वो कोई और भी भाग के काट लेता है, पकड़ लेता है मतलब? ना भाई, हम जैसा पता नहीं ये तो कितना लोगों दस्तूर का। जमाना है। अच्छा, सुजुकी भी अवेलेबल है, उसी में लोड करके राशन ले आएंगे। एग्जैक्टली। ओके, हम तो राशन इस पे मैं बोलो, सोचता हूँ। राशन रख के लाएगा, मटन मैं का सोचता देख बोलो, तो मटन यहाँ का पे देख। मुज़ाकरात ये तय पाए हैं कि सनाउल्लाह साहब उर्फ शो पकड़ने वाला, हाँ, इनको जो है वो अरसलान ने बोला है कि मैं थोड़ा सा अपना देख लूं राशन की पोजीशन वगैरह, उसके बाद जो है वो मैं बताता हूं। लेकिन वो अरसलान ने कटाने के लिए बोला है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। भाई आपका बेहद शुक्रिया बगैर बुलाए आने के लिए। कटाने? हैं कहाँ वो, मैं बाद में हम वो हम देखेंगे। केक है ना हमारे को, और कोई काट देता है। अली आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा लेकिन जाना। इस सारी चीज में सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज बड़ी अमेजिंग मुझे आज देखने को मिली कि सुजुकी चलाने वाले जो साउंड चलाते हैं माशाल्लाह वो शो पकड़ रहे हैं और बड़े बड़े शो पकड़ रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइन। क्या बात है, क्या बात, हर कोई शो पकड़े। हाँ, और पकड़ के फिर इस तरह की हमको proposals दे देते हैं। पकड़ के, हमको हम लेकिन कराएगा। लेकिन यहाँ पे हम शो को एंड करेंगे ऑन अ वेरी सीरियस नोट के भाई जिसका काम उसी को सांझे। Exactly. इवेंट प्लानर नोज बेटर हाउ टू प्लान योर इवेंट्स। तो बराए मेहरबानी किसी भी इस तरह के लोगों को जो आपको लगे कि बिल्कुल ही एक अनरेलेवेंट फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और वो आपके पास आके बोले हम कर देंगे भाई, है ना, हम कर देंगे, तो बोले भाई हम किसी प्रॉपर इवेंट प्लानर से ही प्लान करवाएंगे जिनको वाकई पता हो कि इस तरह के जो इवेंट प्लानर्स होते हैं माजर साथ उनको ये नहीं पता होता कि आपकी जो ड्रेसिंग लगनी है उसका साइज क्या है, और आपका स्टडीज backdrop जो की क्या प्रॉपर है। इवेंट प्लानर्स हैं नुसरत, वो स्टडी करके आए हैं, वो इवेंट प्लानिंग पढ़ के आए हैं, पढ़कर आए हैं event और फिर planning। उनके एक्सपीरियंसेस कुछ और हैं, तो मतलब ये चीज इट्स नॉट। हाँ, तो जो आपका काम है, जिसका काम उसी को सांझे उसी को करने दें। अब जो है वो हर कोई सोचे कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, तो नहीं हो पाएगा ना। कहीं कभी ऐसा भी होगा कि अगर आपने हाथ अंदर डाला कोई मछली आ गई तो पकड़ लेंगे आपके हाथ को। ये शो पकड़ रहे हैं, मछली आपके हाथ पकड़ लेगी। एग्जैक्टली। बारा एहसान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर Most बीइंग welcome, पार्ट ऑफ most अस, और आपने बहुत अच्छा हमारे शो को जो है वो आके और मजीद अच्छा कर दिया। Thank you very और much, मैंने यकीनन तो बस आपको भी कोशिश नाइट लाउंज में आके अच्छा लगा होगा। बहुत मजा आया, बहुत डिफरेंट शो, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, और विश यू वेरी गुड लक। Thank you, और thank you. वीनस एंटरटेनमेंट जबरदस्त, जिस तरह के शोज अब पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से भी नजर आ रहे हैं, वरना ये शोज हमें दूसरी प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली, से बस नजर छोटी आते सी थे दूसरे हमारी मुल्कों। यही कोशिश है कि हम कुछ अच्छा डिलीवर कर सके। यकीनन आप लोगों को भी आज का शो अच्छा लगा होगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक छोटी सी दुआ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक नाइट लाउंज के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। अल्लाह। ले आओ बेजामा से मैं कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। नुदरत में पाशा गई जहां मेहमान पसीने में थोड़े से डरे, रोस्टिंग होगी सबका चाहे धरे। नाइट लाउंज विद नुदरत मौका, नाइट लाउंज विद नुदरत मौका, यही है वो जगह जहाँ मजा मिले, नुदरत के संग सबका कहीं चले।